वेलकम बैक गाइस। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट किया है। तो ठुकाई वाली कहानी अगर जानना है तो डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए। ठुकाई के साथ और भी बहुत से कहानी मिलती है यहाँ पे। तो एक पीम नाम की औरत जो है वो अपने पति के साथ शांति से रह रही होती है। इन दोनों के ज़िंदगी में कुछ तकलीफ होती नहीं है। इसके पति का नाम होता है टोनी। दोनों की शादी जो है वो कुछ ही साल ही हुए हैं, ज़्यादा लंबा समय गया नहीं है। टोनी जो है वो कुछ डिजाइनर होता है, बिल्डिंग ये सब कुछ डिजाइन करता है शायद से। आज जो है पीम का बर्थडे होता है तो उसके दोस्त लोग भी आए हुए होते हैं उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तभी इनको एक फ़ोन आता है एंड यहाँ पे इनको पता लगता है कि पीम की जो माँ है वो अभी हॉस्पिटल में होती है, क्योंकि उनको एक स्ट्रोक आया था इसलिए। तो पास्ट में जो है पीम के साथ जो है थोड़ा सा अच्छा ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि उसका एक जुड़वा बहन थी, उसका नाम होता है क्लॉय। एक्चुअली ये जुड़वा बहन के साथ उसका कुछ सर्जरी हुआ था, जिसके वजह से जो है क्लॉय मर चुकी थी लेकिन पीम जिंदा होती है। तो यहाँ पे ऐसी होती है बात कि इन दोनों की बॉडी जो है वो जुड़ी हुई थी, पेट से जुड़ा हुआ था। तो प्रेजेंट टाइम में जो है पीम की माँ को ऐसे स्ट्रोक आया था, तो वो पैरालाइज भी हो चुकी थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। डॉक्टर का कहना होता है कि सर्जरी करना पड़ेगा उसकी माँ का, बस कुछ दिनों के अंदर वो सर्जरी होगी, जिसकी वजह से जो है ये दोनों पति पत्नी जो है अपने माँ के होम टाउन में चले जाते हैं, जहाँ पे इनका मेन घर भी होता है, एक पुराना घर जिसमें कि शायद से इनकी माँ रहती थी। तो बहुत लंबे समय के बाद पीम इस घर में आती है एंड बहुत थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अपनी बहन के साथ जो है यहाँ पे वो टाइम स्पेंड की थी पास्ट में, जो कि प्रेजेंट टाइम में वो अभी नहीं है, क्योंकि वो अलग जब हुई थी सर्जरी जब हुआ था तो वो मर चुकी थी इसलिए। तभी पीम देखती है शीशे के ऊपर जो एक सिंबल कुछ बनी हुई थी, वो इन्फिनाइट सिंबल जैसा कुछ बना हुआ था, लेकिन पीम के हिसाब से वो सिंबल उसने नहीं बनाई थी। पीम देखती है एक मरी हुई लड़की को जो कि पलंग के ऊपर थी एक सेकंड के लिए, जब वो सोई होती है तब। इसका मतलब यही है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे जो काम करते थे उसका नाम होता है नॉय, जो कि मेड कुछ काम करती है। वो कहती है कि पीम की जो माँ है वो काफ़ी डर चुकी थी एंड वो इतनी डर चुकी थी कि वो अपने आप को जब वो बंद करके रखती थी कमरे में एंड वो काफ़ी रोती भी थी। तो हो सकता है कि इस घर में वो जो अनजान चीज़ है जो कि पीम को भी डराने की कोशिश की, उसी की वजह से जो है पीम की माँ भी हॉस्पिटल में होती है पैरालाइज। तभी पीम जब खड़ी हुई थी तो वो देखती है उसके पेट से जैसे खून निकल रहा है, लेकिन ये उसका विजन होता है और कुछ नहीं। पीम की माँ जो है वो उठ चुकी थी, लेकिन वो फिर से शॉक हो जाती है, वापस वो कोमा में थोड़ी चली जाती है टेम्परेरी। तो हो सकता है कि वो कुछ बताना चाहती होगी इनसे कुछ चीज़, लेकिन वो बता नहीं पाई होगी। इनके पास एक कुत्ता भी होता है, मैं भी ये लोग अभी लाए होंगे या फिर वो पहले से था, जो कि किसी अनजान चीज़ को देख के वो भौंक गया होता है साला। जब पीम में सीढ़ी से जाके जब चेक करती है तो वो शीशे में देखती है एक मरी हुई लड़की को, जिसकी वजह से जब वो सीढ़ियों से गिर जाती है एंड वो बेहोश हो जाती है। पीम की आंखें खुलती हॉस्पिटल में ही, वो उठ के बाथरूम जाती है, लेकिन बाथरूम में भी वो अपने आप को देखती है जो उसे दिखाई देता है खुद का ही, वो खुद ही हंस रही होती है शीशे में, लेकिन पीम नहीं हंस रही होती है, जिसकी वजह से ये पीम इसको देख के वो पागल हो जाती है, क्योंकि वो जो अनजान चीज़ है वो पीम के पीछे यहाँ तक भी पहुँच चुका है साला। पीम घर में पहुँचते हैं लेकिन वो फिर से यहाँ पे दिक्कत होती है, जिसकी वजह से जो है वो इस जगह से कार के थ्रू जाने की कोशिश करती है, लेकिन पीम जो है वो गलती से कुत्ते को मार देती है, जिसमें वो कुत्ता मर जाता है। तो पीम का पति जो है यानी कि टोनी, वो एक डेनाई नाम के साइकाट्रिस्ट को लाता है थोड़ा सा इलाज करने के लिए पीम की। तो सेशन थेरेपी लेती रहती है बीच बीच में पीम इस डॉक्टर से, जिसमें कि डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो पास्ट का सवाल पूछता है। पास्ट में जो है वो उसकी बहन होती है ट्विन सिस्टर क्लॉय के बारे में इनको काफ़ी पता लगता है। तो पास्ट में जब ये छोटे थे तो जब ये लोग बाहर जाते थे तो दूसरे बच्चे गांडू बच्चे साले हंसे होते हैं इनके ऊपर, जिससे इनको ये दिक्कत होती है कि ये लोग जो है किसी भी बच्चों के साथ ऐसे मिल नहीं पाते थे, वो बच्चे दूर चले जाते थे। तो डॉक्टर डेनाई का कहना होता है कि हो सकता है कि वो कुछ माइल्ड साइकोसिस नाम का कुछ बीमारी डिजीज होगा, जिसके थ्रू वो सफ़र कर रही होती है, जिसमें कि वो हकीकत एंड पास्ट में जो है वो ठीक से वो जान नहीं पाती है एक्चुअली इन दोनों के बीच में क्या सच है क्या झूठ। तो ये तो डॉक्टर समझता है कि ऐसा हुआ है कुछ, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ और ही चल रहा था प्रेम की ज़िंदगी में, जिसमें कि एक इविल चीज़ होती है उसकी ज़िंदगी में, जो कि काफ़ी बुरी तरह से उसको परेशान कर रही होती है अभी तक। प्रेम परेशान होकर जो है वो बीच में गई हुई होती है, प्रेम चल के काफ़ी दूर से आती है
लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो बीच में जो रेत पे जो पैर का निशान बना हुआ होता है, उसमें एक और इंसान का भी रेत का उसमें एक और इंसान का भी ऐसे पैर का निशान बना हुआ होता है, जिसको देख के वो पागल हो जाती है। वो घर में आती है, वो देखती है कि उसका पति टोनी जो है वो किसी लड़की के साथ मज़े कर रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी ये बहन है शायद से, लेकिन ये उसका सपना होता है। लेकिन यहाँ पे अजीब बात ये होती है कि पास्ट में जो उसकी बहन की जान जो है वो उस सर्जरी की वजह से गई थी, या फिर किसी कारण की वजह से इनकी सर्जरी हुई थी। हो सकता है कि उसका नेचुरल डेथ नहीं हुआ होगा इसलिए, या फिर किसी और कोई और यहाँ पे कारण हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ को लेके काफ़ी पीम परेशान रहती थी दिन भर। जब वो सोई होती है तो वो देखती है एक लटकी हुई लड़की को, जो कि पंखे से लटकी हुई थी। तभी टोनी जो है वो देखता है पीम के साथ जो है कोई और भी एक लड़की है। उसे लगता है कि एक शायद से क्लॉय है, लेकिन हकीकत में वो पीम ही होती है अकेली। तो पास्ट में जो है टोनी पहली बार देखता है पीम को। वो जैसे ही पीम को देखता है काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि पीम एंड क्लॉय जब वो जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तब भी टोनी जो है वो पीम को पसंद करता था। तो वो एक्चुअली दोनों तो सेम ही दिखे थे, तो दोनों में से किसी एक को वो पसंद करता था। लेकिन वो दोनों स्केच बनाते थे। हालांकि दोनों में से एक जो है लड़की वो चश्मा पहनती थी। जब ये दोनों उस स्केच को देखते हैं तो वो काफ़ी उन्हें पसंद आता है, यानी कि टोनी जो है वो काफ़ी अच्छा होता है ड्राइंग में भी। प्रेजेंट टाइम में जो है पीम जब घर में होती है तो वो कुछ आवाज़ें सुनती है। वो चेक करने के लिए जाती है, तो तभी वो देखती है चश्मा होता है टेबल के ऊपर, जिसको कि वो वापस कबर्ड में रख देती है। मैं भी ये चश्मा जो है क्लॉय का है। पीम जब नहाई होती है तो कोई अनजान जो है उसको पीम को मारने की कोशिश करता है पानी के अंदर डुबाने की, लेकिन वो बाहर तब भी चली आती है। पीम बाथरूम से निकल के रूम में जाती है, लेकिन यहाँ पर लाइट अभी नहीं होती है। वो सब चेक करती है ताकि यहाँ से रास्ता ढूंढ के निकल सके, लेकिन एक मरी हुई औरत जो उसको दिखाई देती है, जो कि उसके ऊपर काफ़ी बुरी तरह से चिल्लाती है। डॉक्टर डिनाय से जब मिलती है तो उसके हिसाब से जो उसको लगता है कि ये बस उसका इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। तो पास्ट में जो है क्लॉय जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी टोनी को, क्योंकि टोनी को पसंद था बस पीम ही और कोई नहीं। तो क्लॉय जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है जब भी वो टोनी पास में आता है, क्योंकि गांडू टोनी जो है वो बस पीम के साथ अच्छे से बात करता है, क्लॉय के साथ नहीं। इसी बात को लेके जो है एक दिन झगड़ा होता है इन दोनों के बीच में, यानी कि पीम एंड क्लॉय के बीच में। एंड ये झगड़ा जो है वो दिन भर बढ़ता ही रहता है, दिन भर दिन। तभी पीम जब लिफ्ट में होती है तो वो उसकी बहन की रिफ्लेक्शन देखती है लिफ्ट के उस दरवाजे पे, लेकिन यहाँ पे कोई हकीकत में होता नहीं है। पीम एक दूसरा कुत्ता ले आती है इस घर में, हालांकि वही सेम ब्रीड का ही वो कुत्ता ले आती है। तभी टोनी जब पलंग में होता है, एक्चुअली वो कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि पलंग के ऊपर कोई बैठा है। हालांकि यहाँ पे जब वो चेक करता है तो कोई होता नहीं है। तो पास्ट में जो है क्लॉय गुस्सा होकर जो है टोनी ने जो स्केच बनाया था उसको वो बर्बाद कर देती है। वो काफ़ी गुस्सा हो चुकी थी एंड बहुत से ऐसे जो है पिल्स खा लेती है क्लॉय, जिसके वजह से जो वो मे भी मर जाती है या फिर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके बाद वो ऑपरेशन होता है सर्जरी, ताकि ये दोनों अलग हो सके। तो रात के टाइम में जो है पीम एक मरी हुई लड़की को देखती है पीछे। पीम यहाँ पे देखती है ट्रेन के अंदर जब होती है तो उसके पास कोई बैठता नहीं है, लेकिन जब वो सीट में देखती है तो उसके वो नीचे ऐसा होता है कि उसमें कोई बैठा है। हालांकि ये कोई देखता नहीं है, बस पीम ही देखती है। इस चीज़ से जो है पीम परेशान होकर वो घर में चली आती है। क्लॉय के जितने भी सामान होते हैं उसको वो जलाती है। तभी पीम देखती है क्लॉय को। वो यहाँ से फिर से गाड़ी निकाल के जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी इविल सिस्टर की वजह से जो है यहाँ पे वो बगीचे से टकरा जाती है एंड बुरी तरह से जो है पीम का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जो है टोनी आता है, लेकिन टोनी भी किसी अनजान को देखता है जो कि पीम के साथ होता है। तो हॉस्पिटल में उसको फिर से एडमिट करना पड़ता है पीम को। यहाँ पे पहले से ही पीम की माँ होती है, तो पीम की माँ जो है वो कुछ बताने की कोशिश करती है टोनी को, जिसके बाद जो है टोनी जो है वो ग्रेव यार्ड में जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि जो कब्र जो होता है ये एक्चुअली पीम का कब्र होता है, जिसको देख के उसकी गांड ही फट जाती है। इसका मतलब ये है कि जिससे वो शादी किया है वो पीम नहीं है, वो क्लॉय है। तो पास्ट में जो है क्लॉय जो है काफ़ी गुस्सा होकर वो पीम को गला दबा के मार देती है। जिसके बाद जो है घर पे टोनी आके वो झगड़ा करता है पीम के साथ नहीं, क्लॉय के साथ।
तो क्लॉय यहाँ पे पीटती है चश्मा पहन के टोनी को। टोनी की जब आंखें खुलती है तो वो बंधा हुआ पाता अपने आप को। यहाँ पे गुस्से में होती है क्लॉय। वो कहती है टोनी को कि उसके अंदर ऐसा क्या दिक्कत था कि वो उससे दूर भाग गया था साला, जबकि वो सेम में पिम की तरह ही दिखती है तब भी। लेकिन टोनी जो है वो पिम को ही पसंद करता था, ना कि क्लॉय को। यहाँ पे ठुकाई होने ही वाली होती है तभी जो मेड जो होती है नॉय वो आती है। तो उससे मिलने के लिए ये जब वो जाती है क्लॉय, तो टोनी अपने आप को छुड़ा के जो है निकल जाता है उस जगह से। लेकिन इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है जिसकी वजह से जो है इस घर में जो है आग लग जाती है। इसी हाथापाई के चक्कर में जो है टोनी का पैर टूट जाता है। टोनी की जब आंखें खुलती तो वो उस नॉई मेड का डेड बॉडी देखती जिसको कि पिम मार चुकी थी। लेकिन तब भी जो है क्लॉय वो हमला करती है टोनी के ऊपर गुस्सा होकर बुरी तरीके से। लेकिन किसी तरीके से जो है टोनी यहाँ से निकल जाता है। एंड जब उसकी आंखें खुलती है पिम की, एक्चुअली क्लॉय की आंखें जब खुलती है तो पिम की आत्मा आके उसकी गांड मार देती है बुरी तरीके से। एंड दोनों चले जाते कहीं और। तो इस तरीके से कुछ क्लॉय की भी यहाँ पे खून हो जाता है उसकी बहन के थ्रू ही। एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो बड़े होने तक जो है पिम जो है एक्चुअली क्लॉय जो है वो अपने पति के साथ एक उनके नए घर में वो ठीक से रहती थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आई तो उसकी बहन की ठुकाई वाला काम स्टार्ट हो चुका था। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, हॉस्पिटल में जो है क्लॉय की माँ मर जाती है क्योंकि क्लॉय ही खुद मार देती है अपनी माँ को ही। मुझे लगता है क्लॉय को भी ठीक मतलब टोनी जैसा प्यार मिलना चाहिए था किसी दूसरे इंसान से, तब वो सही होती, नहीं तो नहीं। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम थे तो टोनी की भी गलती नहीं थी। वो इंसान है तो उसने पिम को ही पसंद किया था, ना कि क्लॉय को। लेकिन क्लॉय वो काफ़ी ज़िद्दी होती है। वो अपनी बहन को मार के जो उसका जगह ले लेती है बाद में। ये लोग जो खुशी खुशी रहते हैं उनके नए घर में जहाँ पे ये लोग पहले से रहते हैं, यानी कि मैं भी वो टोनी का घर है जहाँ पे होता है पहले से, जहाँ पे कहानी की स्टार्टिंग हुई थी। अगर उस घर में ही रहते तो शायद से ये दोनों की ज़िंदगी काफ़ी ठीक होता। लेकिन क्लॉय ने भी गलती किया था। उसकी गलती यही होती है कि डेफिनेटली उसके अपनी बहन को ही मार दिया था उसने, क्योंकि टोनी उसको ये तरफ देख ही नहीं आता इसलिए। तो यहाँ पे जेलसी जो है काफ़ी ख़राब चीज़ होती है जो कि इंसान की ही गांड मार देती है बुरी तरीके से। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है, एक्चुअली लास्ट में टोनी ही बचता है और कोई नहीं।